राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टेस्टिंग मैथ सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके अलजेब्रा के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड PDF, क्लास नोट्स, सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। कोई डाउट होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ले लिया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया था अलजेब्रा में, आज उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमें इवन एंड ऑड फंक्शन। क्लास आपको कैसी लगती है, अपना फीडबैक क्लास के बारे में जरूर दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इवन फंक्शन देखते हैं। एक फंक्शन आपका इवन कब होगा? ए फंक्शन इज इवन, फंक्शन आपका इवन कब होगा? जब आप फंक्शन में क्या करें, एफ ऑफ जैसे -x पुट करें तो आपको क्या मिल जाए, फंक्शन में एफ ऑफ x मिल जाए। आप माइनस पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल आपके दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लीजिए x स्क्वायर हो गया, या कोई कांस्टेंट ले लें, एफ एक्स क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, आप इनका फंक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपका ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आता है कि आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, साइन एक्स, तो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये भी कैसा फंक्शन होगा, आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर इसका हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। कुछ इस टाइप का क्या होगा, आपका ये वाला ग्राफ हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल मॉड एक्स देखें कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अगर इसका क्या देखें हम, इसका ग्राफ ले लें तो ये भी आपका कैसे जाएगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है कि वाई एक्सिस की क्या सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये क्या था, आपका इवन फंक्शन था। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ऑड फंक्शन को देखते हैं। इवन फंक्शन हो गया। अब हम लोग आपको कैसा फंक्शन देखेंगे, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑड, फंक्शन आपको ऑड कब हो जाएगा, जब आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस में एफ ऑफ एक्स। जब आप यहाँ पे माइनस रखेंगे तो आपको वैल्यू किसमें मिलेगी, माइनस में मिलेगी। तो आपका फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्या मिल जाएगी, माइनस में एफ ऑफ एक्स। जैसे इसे जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में एफ ऑफ एक्स। पूरे के पूरे एक्स कहाँ से जाएंगे, डोमेन से बिलोंग्स करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 5, और यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस एक्स करिए, तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब और प्लस में माइनस में एक्स की पावर 5। और यहाँ पे क्या होगा, ऑड फंक्शन है ये, तो क्या ही हो जाएंगे, आपके माइनस ही हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका, माइनस में एक्स क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस में एक्स की पावर 5 हो जाएगा। या माइनस यहाँ से बाहर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। तो ये फंक्शन आपको कैसे मिल गए, आपने एफ ऑफ एक्स किया था तो एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो आपको माइनस में एफ ऑफ एक्स मिल गया। ठीक है, यहाँ से आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे आपको एफ ऑफ एक्स के रूप माइनस में एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे हमको माइनस में एफ ऑफ एक्स मिलना।
ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन होगा आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है कि आपका f of x equal to 0 is the only function which is even and odd। ये क्या होगा आपका? इवन और ऑड होगा। ऐसा सिर्फ fx इक्वल टू 0 एक ही फंक्शन है, क्योंकि fx 0 क्या आपका इवन में दिखेगा। जो आप f माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस भी 0 कर लेंगे, आपका माइनस में f ऑफ x भी दिख जाएगा। तो ये इवन और ऑड ऐसे एक ही फंक्शन है जो आपका इवन और ऑड दोनों दिख रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा रिजल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन हो और क्या हो? ऑड। दो इवन का, दो ऑड का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। तीसरा रिजल्ट कहता है द सम और डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। सम हो या डिफरेंस हो इवन फंक्शन का, हमको क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। ठीक है, चौथा रिजल्ट आपको कहता है द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड। हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या? इवन और ऑड का क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन ही मिलेगा। पांचवा रिजल्ट आपसे कहता है the sum of an even and odd function neither even nor odd। The sum of an even and odd function neither even nor odd। ना तो इवन होगा, ना ही क्या होगा? ऑड होगा। छठा रिजल्ट आपके लिए कहता है every function can be written as, किसमें? इवन और ऑड के फंक्शन में। every function can be written as sum of even and odd function। sum of even or and odd function। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जी एक्स प्लस में एच ऑफ एक्स। कोई फंक्शन क्या होगा? इवन हो गया और ऑड के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं इसी फंक्शन को। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। फिर इसके आगे देखते हैं, नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं आपका पीरियोडिक फंक्शन।
ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन कब, जब वो अपनी चीजों को रिपीट करेगा, ठीक है, तो वैसे सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ इट्स ईच वैल्यू इज रिपीटेड, क्या करेगी, जब अपने सभी वैल्यू को क्या करेगी, रिपीट करेगी आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल, आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल। जैसे पीरियोडिक फंक्शन आपका क्या होगा कि कोई भी फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन कब होगा, जब वो अपने सभी वैल्यू को रिपीट करेगी किसी डेफिनेट इंटरवल के बाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, हमने मान लिया कि आपका साइन एक्स का ही ले लेते हैं हम, तो मतलब 0 से कहाँ जाएगा पाई, पाई से क्या जाएगा फिर 2 पाई, एक बार इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करता है, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए 0 था, यहाँ पे क्या हो गया आपका पाई, यहाँ पे क्या है आपका 2 पाई मान लिया, ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा, इसी तरीके से क्या करता जाएगा आपका, रिपीट करता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 पाई फिर 6 पाई, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐसे एक बार इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अगर हम लिखे यहाँ पे इट हैज ए पीरियड टी इफ क्या होगा, एफ ऑफ पीरियड क्या ले लिया हमने, टी ले लिया है, तो इसको तो हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा, जो कि x कहां से बिलोंग्स करेगा, आपके डोमेन ऑफ f से, f ऑफ x प्लस टी, या इसी को हम क्या करें x प्लस 2t कर दे, या ये किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 3t, और इसमें कोई कितना भी उसको कर दे, कितना भी कुछ भी ऐड कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल वैल्यू ही उसकी आएगी, ठीक है। अब कुछ के हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ के पीरियोडिक फंक्शन हमको पता होने चाहिए, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन आपका क्या होता है 2 पाई, हमने देखा भी, और साइन एक्स का जो होगा वही क्या हो जाएगा आपका कोसेक का भी होता है, ठीक है, कॉस एक्स का भी आपका क्या होता है 2 पाई होता है, और यही क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स का भी हो जाएगा, टेन एक्स का क्या होता है पाई होता है, और यही क्या हो जाएगा आपका कॉट एक्स का भी हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट की क्या होती है 1 होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की क्या होती है आपकी 1 होती है पीरियोडिक वैल्यू, ठीक है। तो कुछ पीरियोडिक वैल्यूज पीरियोडिक फंक्शन आपको पता होने चाहिए, साइन से कॉस है, इसका tan से कोसेक, या मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसकी क्या होती है, तो चीजें हम लोगों ने लिख ली है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि पीरियोडिसिटी कैसी है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, तो पीरियोडिसिटी डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, पहला रिजल्ट आपका है। पीरियोडिसिटी इज ए डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। दूसरा रिजल्ट है ए पीरियोडिक फंक्शन may or may not have fundamental period। जरूरी नहीं है कि कोई पीरियोडिक फंक्शन आपके पास फंडामेंटल पीरियड ही रखे, ठीक है, हो सकता हो भी हो सकता हो ना भी हो। तीसरा रिजल्ट कहता है इफ
fx is a periodic function, fx आपका पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड कौन से t में, देन इसमें क्या होगा, एक तो हो सकता है आपका पहले का केस क्या हो सकता है कि जो पीरियड है, पीरियड ऑफ एफ एन एक्स इज टी बाई एन, टी क्या है यहाँ पे पीरियड है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए हम लोग, तो हमने एग्जांपल के थ्रू आपके क्या ले लिया, एफ एक्स को ले लिया हमने क्या साइन 3x, हमने एफ एक्स को ले लिया साइन 3x, तो हमें साइन का पता है ये क्या होता है, साइन का पीरियड हमको क्या पता है 2 पाई पता है, 2 पाई होता है ये चीज पता है, और एन क्या है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यही आपका पहला वाला केस कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पीरियड ऑफ tan ax प्लस बी, tan ax प्लस बी का पीरियड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पीरियड जो होगा उसके साथ क्या कर लेंगे मॉड ऑफ ए, क्या करेंगे पीरियड के साथ मॉड ऑफ ए कर लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल में है आपके पास साइन माइनस में 4x प्लस में 5, तो हमको क्या पता है, हमें क्या करना है, हमें साइन का पीरियड क्या पता है, अभी हमने देखा भी था क्या होता है 2 पाई, और क्या करना है आपको ए का मॉड लेना है, तो ए का मॉड ले लेंगे 4, तो 4 का मॉड क्या करेंगे आपका 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी कि पीरियड ऑफ एफ एक्स दे रखा है, मान लीजिए कुछ जी एक्स दे रखा है और एच एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ही हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया आपका एलसीएम इसका T1 है, इसका T2 दे दिया, इसका T3 हो गया, इसी तरीके से क्या होगा होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं आपका क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x cos x और प्लस में tan 3x दे रखा है। और क्या देखना है इनकी टी क्या है यहाँ पे आपका पीरियोडिक फंक्शन लिया, उनका पीरियोडिक फंक्शन लेना, उसका एलसीएम लेना है, बस सीधी सिंपल सी चीज है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, उसका होता है साइन 2 पाई, तो क्या होता है 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका पीरियोडिक फंक्शन कितना बच जाएगा पाई। कॉस का क्या होता है 2 पाई, हम लोगों ने देख रखा है। tan का क्या होता है पाई होता है, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे पाई 2 पाई और पाई बाई 3 में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे किसका पाई 2 पाई और पाई बाई 3, तो इनका एलसीएम यहाँ से जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट है, इसका यूज हमको इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए चौथी प्रॉपर्टी कि सम एंड डिफरेंस क्या हो कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन में और मे नॉट बी पीरियोडिक, में और
मे नॉट बी पीरियोडिक। मतलब कि दो संख्याओं मतलब दो पीरियोडिक फंक्शन का जरूरी सम और डिफरेंस जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस कि सम ऑफ टू फंक्शन मे बी पीरियोडिक। दो फंक्शन का सम हो सकता है पीरियोडिक हो, बट फंडामेंटल पीरियड मे नॉट एग्जिस्ट। उनका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक टॉपिक हमारा रह गया था क्या, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं। कल वाली क्लास में एक टॉपिक रह गया था हमारा काउंटिंग ऑफ फंक्शन। 1 एंड ऑन टू फंक्शन अगर दोनों हो तो हम कैसे निकालेंगे, 1 एंड ऑन टू फंक्शन अगर दोनों हो तो कैसे निकालेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। जैसे इसके लिए आपका पहला केस क्या बन जाता है, या तो दो ही केस बनेंगे, जब आपका ए सेट क्या होगा, बी सेट के इक्वल नहीं होगा, और दूसरा क्या कहता है कि या तो इक्वल होगा। तो जब आपके पहले केस बनेगा क्या इक्वल नहीं होगा, तो फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे हमको, जब इक्वल ही नहीं होगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे दूसरी कंडीशन में, जब आपके ए की सेट इक्वल हो जाएगी किसके, बी के सेट, तो फिर क्या मिल जाएगा हमको, एन। बाइजेक्टिव फंक्शन आपको क्या मिल जाएगी, एन फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल हो जाएंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके, एन फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो एक कल के टॉपिक में रह गया था, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या देखना है, आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे आपका एफ एक फंक्शन है जो कि कहां से लेट कर रहा है, आपका ए से बी, और हमने देख लिया जी आपका एक फंक्शन कहते रखा है जो कि कहां से लेट कर रहा है, सी से डी। तो एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी आपका क्या हो जाएगा, जी के अंदर हम क्या करेंगे, एफ एक्स को रख देंगे। ठीक है, तो एफ के अंदर क्या करेंगे, आपका जी को रख देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास मान लिया क्या है, कोई एक सी मान लिया हमारे पास दे रखा है, इस पे क्या करेंगे हम, आपका फंक्शन लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका जी एक्स। ठीक है, और फिर इस पे जाओगे फंक्शन लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, आपका डी का बन जाएगा, और जो कि पूरी की पूरी किसके अंदर समा जाएगा, आपका ए के अंदर समा जाएगी। इसका डोमेन क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। और जो ये एफ ऑफ जी एक्स बनेगा आपका, जब आप हमें जी लगाएंगे तो क्या जी एक्स तो इसके अंदर चला जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स तो किसका बन जाएगा, आपका बी का सेट बन जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये चीज कि जब आप एफ ऑफ जी करेंगे सच दैट, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी से बी। इसकी रेंज देखेंगे तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, पूरी बी की बी पूरी सेट हो जाएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ से बी सेट पूरी हो जाएगी। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे
कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, एफ ऑफ जी आपका डिफाइंड होगा इफ, जब रेंज उसकी क्या होगी, सबसेट हो जाएगी, रेंज क्या होगी, सबसेट हो जाएगी, रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन, रेंज किसकी सबसेट हो जाएगी, डोमेन एफ की, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एफ, वो भी हमारे इसी तरीके से डिफाइन हो जाएगा, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड कब, इफ रेंज जो होगा इसका, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। जब रेंज क्या होगी, सबसेट हो जाएगी डोमेन की, तो फिर हमारे क्या डिफाइन हो जाएगा, एफ ऑफ जी, और इसी तरीके से जब रेंज एफ ऑफ सबसेट हो जाएगी डोमेन जी की, तो क्या डिफाइन होगा हमारे जी ऑफ एफ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखना ही चाहें, ठीक है, एक हम एग्जांपल के थ्रू मान लो देख रहे हैं इसको, अगर एफ एक्स हमको क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स, और जी एक्स हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है आपको साइन एक्स, जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या निकालेंगे आपका एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी में आपको क्या देखना है, क्या करें हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स, इसके अंदर हमें क्या करना है, आपको पुट कर देना है एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर, साइन एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, आपका एक्स स्क्वायर होगा ना, साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, आपका जी ऑफ एफ निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, जी के अंदर एफ एक्स को पुट कर देंगे, तो जी के अंदर क्या करेंगे, हम एफ एक्स को पुट कर देंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आपके जी ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ से क्या होगा आपका जी एफ साइन एक्स, और क्या हो जाएगा फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको निकाल लेना है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आपका पहला केस कि एफ ऑफ जी जो है, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी क्या होगा, जी ऑफ एफ को इक्वल होगा ना, क्वांटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी रिजल्ट आपका कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच किसका हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच, मतलब यहाँ पे जो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्वांटिटी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा रिजल्ट आपका क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इज क्या होगा, वन होगा, वन फंक्शन कंपोजिशन आपको कैसे मिलेगा, वन मिल जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी कि कंपोजिशन ऑफ ऑन टू फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन कंपोजिशन आपको कैसा मिलेगा, ऑन टू मिलेगा। पांचवी प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव
बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन आपको कैसे मिलेगा, बाइजेक्टिव मिलेगा, ऑन टू का ऑन टू मिलेगा, वन वन का वन वन मिलेगा। छठी प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ जी इज ऑन टू, अगर एफ ऑफ जी आपका ऑन टू सॉरी बाइजेक्टिव होगा, एफ ऑफ जी इज बाइजेक्टिव, एफ ऑफ जी इज बाइजेक्टिव, then g is 1 1 and f is on 2। मतलब अगर f ऑफ g आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ g अगर आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा तो g आपको 1 1 होगा और f आपको कैसा मिल जाएगा, ऑन टू फंक्शन मिलेगा। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन में कंपोजिशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। आठवीं प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होगी, पीरियोडिक हो जाएगी। ठीक है, कैन आल्सो बी पीरियोडिक। तो ये क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। पहले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, एफ ऑफ जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ किसके, एच एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है।